मूल काम है नगर निगम का, जिस उद्देश्य को लेकर के निगम का गठन हुआ है, यदि उन पे चर्चा नहीं हुई तो किसी भी सूरत में हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, आज प्री जीसी को लेकर के हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन जी और महेंद्र सिंह जी रड़ावता जी जो पीसीसी के सेक्रेटरी वो भी आए, और तमाम कांग्रेस के पार्षद 30 कांग्रेस के पार्षद है, 18 हम पहले थे और 12 और मनोनीत हो गए, और इसके अलावा निर्दलीय भी जो हमारे सहयोगी है। हमने आज प्री जीसी करी है, और विशेष रूप से मैं आपके चैनल्स के माध्यम से ये अजमेर शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हित के मुद्दों पर आगे रही है। और कल यदि जीसी के अंदर हमारे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए, हमने प्रत्येक वार्डों में विकास कार्यों को लेकर के, शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर के, और शहर से जुड़े हुए जो लाइट व्यवस्था, वार्डों के प्रत्येक वार्डों में विकास के कार्य, और इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था, ये मूल काम है नगर निगम का, जिस उद्देश्य को लेकर के निगम का गठन हुआ है। यदि उन पे चर्चा नहीं हुई तो किसी भी सूरत में हम चुप नहीं बैठेंगे, और जो इनकी तानाशाही और मनमर्जी है वो नहीं चलेगी। देखिए, लोकतंत्र में जो संवैधानिक मूल्यों का जहाँ हनन होता है, और जो संविधान में जो प्रावधान किया है नगर निगम के अंदर कि शहरी सरकार अलग अलग वार्डों से चुन करके आएंगे, जो ट्रस्टी है उनकी बात को रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1.5 वर्ष में जीसी नहीं हुई है। बजट की जीसी इस बार होनी थी, वो बजट की जीसी नहीं हुई है। आखिर क्या कारण रहा है? पिछले 25-30 वर्षों में आपको भी कभी ये मालूम हो कि बजट की जीसी नहीं होना, जो बजट स्वीकृत करना है निगम में, वो भी राजस्थान के सरकार के स्तर पे बजट स्वीकृत होकर आया है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये इनकी मंशा दर्शाता है भाजपा के लोगों की कि ये लोग क्यों आखिर जीसी से बचते हैं। जनता से जुड़े हुए हित के मुद्दों पर ये चर्चा नहीं करना चाहते, केवल अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे, इस तरह की जो पॉलिसी चल रही है ये अब निगम में नहीं चलेगी। जो मनमर्जी अधिकारी और ये हमारे बोर्ड के लोग मिलकर के कर रहे हैं, उनका हम खुलासा करेंगे। और जो 100 करोड़ के स्मार्ट सिटी के काम हैं, हम भी चाहते हैं स्मार्ट सिटी के काम होने चाहिए, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं, उनके कार्यों की कोई मॉनिटरिंग नहीं, कहाँ पर काम हो रहा है, कितना पैसा हो रहा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको लेकर के हम आज सभी कांग्रेस के पार्षदों ने यहाँ पर बैठक करी है, और कल की जीसी में यदि हमारे जनहित के मुद्दे और कांग्रेस पार्षद दल के तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी गई तो हमें राइट है कि हम साधारण सभा में हमारी बात रखें। तो पुरजोर तरीके से अजमेर शहर की जनता के लिए, और जनता ने जिस उद्देश्य के लिए हमको चुन के भेजा है, उनकी आवाज़ बन करके हम नगर निगम का अंदर बोलेंगे, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको वहाँ पर रखेंगे। आज से 2 दिन पूर्व हमने महापौर जी से आग्रह किया था, और हम लोगों ने वहाँ पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपके प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। और जब हमने उनको बोला कि प्रस्ताव शामिल होना चाहिए, जो उन्होंने एजेंडा जारी किया, तो उन्होंने कहा था मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ। मगर आज दिनांक तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, हमारे पास में कोई एनेक्शर या हमारे पास में कोई अपेंडिक्स अभी तक नहीं पहुँचा है। तो हम लोग को ये कौन सी रीति नीति से चल रहे हैं, है ना। और अगर इन्होंने आज नहीं पहुँचाए तो कल एक अभिनव जीसी होगी। कुछ नामों को बदलने को लेकर है, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे तोपदड़ा स्कूल का नाम बदला जा रहा है। मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं वो देश की धरोहर हैं, वो हिंदुस्तान की धरोहर है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को चलना सिखाया, जिन्होंने इस देश की उंगली पकड़कर इस देश को खड़ा किया, उस व्यक्ति के नाम पर है। तो ये तो बहुत गौरव की बात है, इसमें तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो फाई सागर का नाम वरुण सागर किया जा रहा है, इतिहास को दरकिनार करते हुए, ये बहुत ही शर्म की बात है। इन लोगों को इतना ही नहीं पता है जो सागर नाम है वो वरुण पर्यायवाची है सागर का। फाई सागर में भी वरुण शब्द है, वो सागर पर्यायवाची शब्द है। आप उसको किस प्रकार से प्रस्ताव आप ला सकते हो? बहुत गलत है। माँ गीगाई से उनका इतिहास जुड़ा हुआ है, माँ गीगाई से उसका इतिहास जुड़ा हुआ, माँ गीगाई ने उनका निर्माण कराया। तो इसका भी हम विरोध करेंगे और उनको सदन में अवगत कराएंगे कि ऐसा ऐसा है। और मुझे पूरी आशा है ये लोग इस बात को मानेंगे और इतिहास को ध्यान में रखते हुए नाम परिवर्तित करेंगे। कवि लोकेश चारण, मनोनीत पार्षद। और विशेष तौर से ये बात की भी मांग की जाएगी कि जो बड़ा स्कूल जो है उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम की जो रखने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस बीजेपी के नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के सर्वोच्च धरोहर हैं।
तो वो बात भी कांग्रेस पार्टी रखेगी। ऐसा प्रस्ताव तो मैं समझता हूँ आना नहीं चाहिए, और ये प्रस्ताव जैसे अगर आया है तो इस ऐसे प्रस्ताव के अंदर भी वहाँ बिल्कुल पारित होना चाहिए, और पारित होने में कांग्रेस के जन उसमें बिल्कुल पक्ष में रहेंगे। हमारे यहाँ के जितने जो पार्षद हैं उन्होंने खुल के अपने विचार रखे हैं। मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा नौरज जी गुजर का, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा श्याम प्रजापति जी का, विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नरेश सत्तावने जी का, द्रौपदी कोहली जी का, लक्ष्मी मुदेल जी का, जिन लोगों ने हर मुद्दे के ऊपर विस्तार से अपनी चर्चा रखी है। और निश्चित रूप से मान कर चलना कि कल का जो मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अजमेर के विकास के मुद्दे पर सर्वोत्तम प्राथमिकता देते हुए अपना पक्ष रखेगी। कई कांग्रेस पार्षदों का यह दर्द है कि महापौर बीजेपी का वोट होने के चलते उनके वार्डों के अंदर विकास का कार्य नहीं हुआ है। देखिए क्या है, इसमें एक फंड होता है, हर पार्षद को 10 लाख रुपए का फंड दिया गया। जब 10 लाख का फंड दिया गया तो वहाँ जब टेंडर होता है तो टेंडर बिलो आ जाता है, कहीं 8 लाख का आ जाता है, कहीं 8.5 लाख का आता है, कहीं 7 लाख का आता है, कहीं 9 लाख का आता है। तो वहाँ एक्चुअली काम 10 लाख का नहीं हुआ, वहाँ काम कितना का हुआ, 8 लाख का काम, तो 2 लाख रुपये बच गए। तो औसत अगर 2 लाख बच गए तो 80 वार्ड हैं, 12 नॉमिनेट पार्षद हैं, 92 वार्ड है। अगर 2 लाख रुपये के औसत से अगर बढ़ते हैं तो करीबन 1,80,00,000 रुपये इनके पास बच जाता है ना। उसको फिर क्या करते हैं, उसको विकास के नाम के ऊपर खर्चा करना दिखाते हैं। और का खर्चा कहाँ दिखाते हैं, इक्वल वार्ड में नहीं दिखाते हैं, अपने बीजेपी के चहेते वार्डों में खर्च करने की बात करते हैं, जबकि वो इक्वल शेयर के रूप में कांग्रेस में और बीजेपी में नहीं होना चाहिए। अजमेर के विकास में खर्च होना चाहिए वो पैसा, और पैसा उसी अनुपात के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और ये नहीं करके कहते हैं दक्षिण में है, उत्तर में, उत्तर में दक्षिण में क्या है, ये खाली ये कहने की बोले जो टेबल की जो लूडो की कुश्ती है, ये लूडो की कुश्ती बंद होनी चाहिए, विकास की कुश्ती शुरू होनी चाहिए।